रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। Hello everyone, I am Swati Sahai, guest faculty, CPPS, Ranchi University, and you are listening to Radio Khanchi 90.4 FM, Hum Sabka Radio. And I am here with some more idioms which are really very important for upcoming competitive exams. From last few days, I am giving lecture on idioms. So in this audio lecture, I will discuss some more idioms. So let's start. The first one is turn against. Turn, turn, AGAINST, against. It means to change from supporting something to opposing something. To change, CHONG, change from supporting something to opposing it. किसी चीज़ का हम पहले सपोर्ट कर रहे हो और फिर क्या करें, वहाँ से टर्न लेकर के उसके ऑपोजिट में खड़े होने लगे, उसको अपोज करने लगे। फाइन, पहले साथ में खड़े हैं, साथ दे रहे हैं, फिर बाद में उसका प्रतिरोध करने लगे। दैट इडियम इज कॉल्ड टर्न अगेंस्ट। द नेक्स्ट वन इज हरक्यूलियन टास्क, HERCULEAN, हरक्यूलियन टास्क, TAS के टास्क। आई एम प्रेटी श्योर कि आप में से सभी हरक्यूलिस के बारे में जानते होंगे एंड ये इडियम्स उसी से बना है, हरक्यूलियन टास्क। And the meaning is a task requiring huge amounts of physical strength. A task requiring, REQUIRING, requiring huge amounts of physical strength. वैसा कोई टास्क जिसमें बहुत ज़्यादा आपका फिजिकल स्ट्रेंथ लगता हो, ठीक है, शारीरिक शक्ति आपकी लगती हो, दैट इज़ कॉल्ड हरक्यूलियन टास्क। कभी कभी मान लो आपको किसी ने कह दिया कोई बहुत भारी चीज़ उठा कर लाओ, तो इन दैट केस आप जो ईडियम वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बोलोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ जस्ट अ हरक्यूलियन टास्क, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। फाइन। द नेक्स्ट वन इज नॉटी प्रॉब्लम, KNOTTY PROBLEM। नॉटी प्रॉब्लम, इट मीन्स डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो बहुत कठिन और जटिल हो, दोनों साथ में हो। फाइन, कि वो कठिन भी हो जटिल भी हो, ऐसा भी बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। लाइफ में कई बार ऐसा सिचुएशन होते हैं दैट यू डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट टू डू। डिफ़िकल्ट एंड उलझा हुआ सिचुएशन क्या हो सकता है, सपोज़ आपको घर से कहीं बाहर जाने की परमिशन कभी नहीं मिलती, ये आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और ये सिचुएशन तब ज़्यादा उलझ जाता है कि आप अचानक से पहली बार में ये डिमांड करो कि मुझे गोवा जाना है। फाइन, तो एक तो पहले आपको घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और आप ऊपर से डिमांड कर रहे हो कि नहीं मुझे गोवा जाना है, तो वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दैट इज़ कॉल्ड नॉटी प्रॉब्लम। द नेक्स्ट वन इज़ व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, WHEN, when life, LIFE, life gives, GIVES, gives you lemons, LEMONS। क्या मतलब है इसका, जब ज़िंदगी आपको नींबू दे? नो, नॉट लाइक दैट। इट मीन्स कि जब आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आपके लाइफ में या मेरे लाइफ में या हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है दैट यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि पूरी एनर्जी के साथ आपको ये काम करना चाहिए दैट यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। द नेक्स्ट वन इज़ गूज एग, GOOS, गूज एग, EGG एग, ज़ीरो, ZERO, ज़ीरो। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं जैसे हमारा गेम बहुत अच्छा था, मान लीजिए आपने कोई गेम खेला, लाइक कोई भी गेम खेला एंड यू सेड कि हमारा गेम बहुत अच्छा था पर माई स्कोर वॉज गूज एग। फाइन, कि आपका स्कोर ज़ीरो रहा। वो कोई भी गेम जो भी आप खेलें, डिपेंड्स ऑन यू। द नेक्स्ट वन इज़ कीप प्रॉमिस, KEEP, कीप promise, PROMISE, promise. It means be faithful to your word. I will keep my promise. We usually say this, मैं अपना प्रॉमिस रखूँगा या रखूँगी। इसका क्या मतलब होता है
जो मैंने तुम्हें जुबान दिया या जो मैंने तुमसे कहा मैं उसका सम्मान करूँगी, उस बात के मायने को रखूँगी। इट मीन्स कि उसे निभाऊँगी। दैट इज़ कीप प्रॉमिस। द नेक्स्ट वन इज़ इन लाइट ऑफ, INLIGHT, लाइट OF ऑफ। इट मीन्स बिकॉज ऑफ, BECAUSC, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का क्या मीनिंग हो सकता है? कहते हैं ना कि जिसकी वजह से ये जो चीज़ हुआ, लाइक बिकॉज ऑफ वॉट हैपन लास्ट डे, लास्ट वीक, ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके जगह पे हम कह सकते हैं इन लाइट ऑफ वॉट हैपन लास्ट वीक, लास्ट डे, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जो पिछले दिनों हुआ, जिस चीज़ की वजह से हुआ, लाइक मान लो आप एस्केलेटर से आ रहे हो और पैर फिसल गया, ठीक है, तो क्या हुआ, उस एक एग्जांपल दे सकते हैं कि पिछले दिनों जो हुआ एस्केलेटर की वजह से, तो नाउ यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। फाइन। द नेक्स्ट वन इज गेट एक्ट टुगेदर, GET, गेट, एक्ट, ACT, एक्ट, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर। इट मीन्स गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑन शेड्यूल। गेट एक्ट टुगेदर का मतलब होता है कि एकदम आप ऑर्गेनाइज्ड वे में रहो, फुल्ली मैनर्ड में। कहाँ टाइम पे पहुँचना है तो आप टाइम से 2-3 मिनट पहले पहुँच जाओ, मतलब एकदम पंक्चुअल रहो, शेड्यूल के मुताबिक अपने लाइफ को ढालो, तो उसे कहते हैं गेट एक्ट टुगेदर। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे होते तो आपसे कहा जाता है कि गेट योर एक्ट टुगेदर इफ़ यू वांट टू कीप योर पोस्ट सेफ। अगर आप अपना पोस्ट को बचाए रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गेट एक्ट टुगेदर। क्या मतलब हो सकता है कि आप मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में रहो, कोई भी चीज़ ऐसा मत करो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, और सारा कुछ शेड्यूल के मुताबिक करो। फाइन। द नेक्स्ट वन इज बैक अगेंस्ट द वॉल, BAC के बैक अगेंस्ट द वॉल। इट मीन्स टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज़ डिफ़िकल्ट। कभी कभी ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है जिसमें आप बुरी तरह फंस के रह जाते हो, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता। हाँ, कई बार ऐसा होता है, मान लो किसी एक सिचुएशन में आपका स्लिप ऑफ टंग हो गया और कोई सच्चाई बाहर निकल के आ गई। अब वहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। आप वहाँ से कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते जिससे आप बच सकते हैं। तो इन दैट केस वी कैन यूज़ द इडियम बैक अगेंस्ट द वॉल। The next one is upset someone's apple cart, UPSET, upset someone, SOME, someone, ONE apostrophe S, apple cart, APPLE, apple cart, CART, cart. It means if you upset someone's apple cart, अगर आप किसी के apple cart को upset करते हो, you do something that causes a plan to go wrong. It means suppose किसी ने कुछ प्लान किया है और आपने कम्प्लीटली उसे स्पॉइल कर दिया, दैट मीन्स यू आर अपसेटिंग समवन्स एप्पल कार्ट। तो ऐसा कभी नहीं करना है, किसी के प्लान को स्पॉइल नहीं होने देना है अपनी वजह से, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अप इन आर्म्स, UP, अप इन ARMS, आर्म्स। इट मीन्स एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज़ पे आप जब गुस्सा हो, ठीक है, तो in that case we can use the idiom that is up in arms. The next one is drive a hard bargain, DRIVE, drive a hard, 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 BAR, bar, GAIN, bargain. It means कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना, हमें कुछ खरीदना होता है, कुछ चीज़ मोस्टली आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार्गेनिंग बहुत भयानक वाली बार्गेनिंग करते हैं। I mean कि वो क्या करते हैं, काफ़ी देर तक बहस करते हैं किसी एक चीज़ को लेने के लिए। दे ट्राई वेरी हार्ड टू क्रैक द डील, वी कैन से दैट, कि मतलब एक लंबे समय तक आर्ग्यू करते रहते हैं ताकि जो डील वो चाहते हैं, जो फेवरेबल डील वो चाहते हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का और वो चाहते हैं कि उनको 20 रुपये में मिल जाए वो चीज़, एंड फाइनली मतलब उनको लगता है कि वो हार्ड बार्गेन कर लेते हैं, सो दे कैरी ऑन विद दैट हार्ड बार्गेन। एंड हम लोग कई बार मोस्टली ये देखते भी हैं कि वो लोग ऐसा करने के बाद सच में वो फेवरेबल डील पा भी लेते हैं। तो इन दैट केस वी कैन यूज़ द इडियम दैट इज़ ड्राइव अ हार्ड बार्गेन।
मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि जो ईडियम्स के भी लेक्चर्स चल रहे हैं, वो कुछ और लेक्चर्स बचे हुए हैं ईडियम्स के ऊपर, देन वी विल कैरी फॉरवर्ड विद अदर टॉपिक्स, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो धीरे धीरे करके मैं सारे कवर करने की कोशिश करूँगी, टिल जब तक कॉलेज नहीं खुल जाता और हम फिर से नहीं मिलते हैं। फाइन, तो अभी फ़िलहाल मैं ईडियम्स पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत तरीके से आपको दिखाई देते हैं आपके एग्ज़ाम में। द नेक्स्ट वन इज़ स्क्रैप द बैरल, SCRAPE, द बैरल, BARREL, बैरल. It means when you are scraping the barrel, you are using something you don't want to, but you have no option. इसका स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो जो आप कभी करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सपोज आपकी बात किसी ने नहीं मानी तो आप गुस्से में बोल रहे हो, लेकिन आप ये गुस्सा यूज़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने किया। क्यों? क्योंकि यू हैव लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आपने उस चीज़ को क्या किया, गुस्से को उस वक्त वहाँ पे अपना लिया। सपोज़ किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपने उसे धमकी दे डाली। आप ये धमकी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो आपको ये करना पड़ा। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ सेल लाइक हॉट केक्स, SELL सेल, LIKE लाइक, हॉट HOT हॉट, CAKES केक्स। इज समथिंग सेल्स लाइक हॉट केक्स, इट मीन्स इट सेल्स वेरी फास्ट। कुछ चीज़ जो बहुत जल्दी जल्दी बिक जाए तो दे आर कॉल्ड सेल लाइक हॉट केक्स, और ईडियम भी इसका यही है, सेल लाइक हॉट केक्स। And the last one for this audio lecture is burn the candle at both ends. If you burn the candle at both ends, अगर हम कैंडल को, आप अगर कैंडल को दोनों साइड से जला रहे हो, ठीक है, टॉप से भी बॉटम से भी, इट मीन्स यू आर वर्किंग एक्सेसिवली हार्ड, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो आप। उसे कह सकते हैं कि आप 2 जॉब एक साथ कर रहे हो या 3 कर रहे हो, मे बी आप फैमिली को भी चला रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी CPPS में या और भी दुनिया में जो ऐसा करते हैं कि पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें अपने लाइफ में कर रहे होते हैं, साथ में अपना कुछ स्टार्टअप भी कर रहे होते हैं। तो उस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको एक्सेसिवली हार्ड मतलब मेहनत करने पे मजबूर करती है, हार्ड वर्क करने पे, एंड बाय कीपिंग 2 जॉब्स और बाय लीडिंग अ बिजी सोशल लाइफ इन द इवनिंग, इट मीन्स दैट यू आर बर्निंग द कैंडल एट द बोथ हैंड्स. Fine. With that note, I would like to end my discussion here. We will meet soon in the next audio lecture. Till the time we meet next, happy learning and stay safe.